एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। तो एक बॉल है, उसको रिलीज किया गया है, राइट। तो एक बॉल है, रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब होता है रिलीज्ड, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। छोड़ा गया है उसको, हाइट कितनी है h, राइट। क्या कहता है वो, इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। तो टोटल t सेकेंड्स लगते हैं उसको ग्राउंड पे पहुंचने पे, राइट। t सेकेंड्स। अब होता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। तो t/3 सेकेंड में कहीं वो ऊपर ही होगी, तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगी, राइट। इसके अंदर जो हाइट, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो h1 किया होगा। अब कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड्स। सबसे पहले अगर मैं इसको a ले लेता हूं, इसको b ले लेता हूं और इसको c ले लेता हूं, तो केस 1 a से b, राइट। तो केस 1 a से b अब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, s1 इनिशियल डिस्टेंस हमारा h1 हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस आ जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम t/3, राइट। और क्या रह गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो माइनस h1 इज इक्वल टू 0 इंटू t/3 प्लस हाफ इंटू में माइनस g इंटू में t/3 का होल स्क्वायर, राइट। अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस h1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 9/2, सॉरी g/2, दिस इज g/2 इंटू t²/9, राइट। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h1 क्या हो जाएगा, g/2 इंटू में t²/9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, राइट। सिमिलरली अब क्या दूसरा हमें क्या बोला, केस 2 अगर हम देखते हैं तो ए से सी ले सकते हैं। ए से सी मतलब जब हमने पॉइंट किया ए और सबसे नीचे तक पहुंचे तो सी, तो ए से सी पूरा डिस्टेंस h है। तो अगर हम सेम तरीके से ले तो जो S2 होगा वो हमारा माइनस h हो जाएगा, A2 जो होगा वो माइनस g होगा, T2 जो होगा वो माइनस प्लस t होगा, U2 हमारा 0 ही है। S इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो माइनस h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू माइनस g इंटू में t स्क्वायर। तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस g t²/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, gt²/2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी gt²/2 9 है। हमारे पास जो वैल्यू निकली gt²/2, ये इज इक्वल टू h निकला। तो हेंस में क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इस h को वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। तो h1 क्या आ जाएगा, h/9। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा h/9 है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो h माइनस h/9 होगा, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8h/9 आ जाएगा। तो हेंस जो स्टोन होगा वो ग्राउंड से 8h/9 मीटर पे होगा, राइट। वहीं अगर मैं टॉप से बोलूंगा तो टॉप से वो h/9 मीटर ट्रेवल किया होगा उसने। अगर हम ग्राउंड से बोलेंगे तो ग्राउंड से वो 8h/9 मीटर हाइट पे होगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमें समझनी चाहिए, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम आसान तरीके से छोटे फॉर्म में भी कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या देखा हुआ है, वापस से वही चीज में एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और टाइम पीरियड हमारे सेम होते हैं, टाइम पीरियड सेम डिफरेंस होता है, टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंस, टाइम पीरियड, दिस टी इज टाइम पीरियड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो कोई भी हो सकता है। तो जो रेशियो फॉलो करता है वो फॉलो करता है डिस्टेंस ट्रेवल का, 1:3:5:7।
अब ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ था, जो टाइम था, टोटल टाइम जो ट्रेवल था वो t था, और जो टाइम को डिवाइड किया उसने t/3 किया। इसका मतलब मैं इस पूरे डिस्टेंस को t/3 t/3 और t/3 तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ। तो अगर मैं t/3 और t/3 तीन हिस्सों में मैंने बांट दिया तो तीनों टाइम इंटरवल इक्वल हो गए। तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 1:3:5 फॉलो करेगा। तो इसका मतलब पहले t/3 पार्ट में क्या वो 1 पार्ट चलेगा, अगले में 3 चलेगा और अगले में 5 चलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस पोजीशन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी? पोजीशन जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? 1/1 + 3 + 5, तो 1/9। या हम कह सकते हैं अगर टोटल, देखिए अगर टोटल हमने मान लिया h, तो हम क्या करते हैं, पूरे पार्ट को, जो पूरा h है उसको 9 हिस्सों में बट गए, कि 5, 3 और 1 9 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। उस 9 हिस्सों में से पहला हिस्सा वो फर्स्ट सेकंड में चलेगा, उन 9 हिस्सों में से 3 हिस्से जो होंगे वो अगले सेकंड में चलेगा और 5 हिस्से वो उससे अगले सेकंड में चलेगा। तो जो पहले सेकंड में चला था वो क्या हो जाएगा? 1 टोटल हाइट का 9th पार्ट, तो h/9 आ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्टली अगर हम निकालना चाहें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड h/9 आ जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग, इसको थोड़ा और अगर हम ढंग से समझे, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कहते हैं कि अगर हमने जो हमारी h हाइट थी जो उसने ट्रेवल किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो अगर मैंने ये वाला पार्ट से t/3 ले लिया था, ये वाला पार्ट भी t/3 हो गया और ये वाला पार्ट भी t/3 हो, मैंने तो t टाइम को 3 हिस्सों में इक्वली बांट दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये 1/3 मतलब 1, 3 और 5 रेशियो में होगा। तो इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, तो ये 5 होगा। अब मुझे पता है कि ये जो टोटल है ये h है, और ये वाला पार्ट जो है ये h1 अगर मैं मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? h1 डिवाइडेड बाय h टोटल पार्ट। और h1 कितना है इसमें? 1, और टोटल पार्ट कितना है? तो मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 9 पार्ट्स में, तो 5, 3 और 8 9। तो हेंस ये डायरेक्टली निकल जाएगा कि h1 इज इक्वल टू h/9। एंड इसीलिए मैं डायरेक्टली यहां से सीधे सीधे निकाल सकता हूं इक्वल टाइम इंटरवल का केस लगाकर, राइट। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर नहीं आ गई हो तो भी कमेंट करिएगा कि आपको आ गई है, और क्या ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, समझने में क्वेश्चंस, तो ये भी मुझे बताइएगा। और प्लीज कोशिश करिएगा कि पहले क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ना पहुंचे, नहीं तो पर्पस डिफीट हो जाएगा आपको सीखने का, राइट। ये चीजें सिर्फ आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको आराम से चीजें अवेलेबल हो पाए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।